हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो आइए गाइस, आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने दिन का रूटीन। तो मैंने बनाई थी थोड़ी सी सुबह सुबह के बजे 8 मैंने बनाई थी चाय बनाई है। तो भाई एक तरफ मैंने बना रखी थी कॉफ़ी बना के रेडी करके रखी हुई थी, और मैं दूसरी तरफ बना रही थी चाय, क्योंकि कॉफ़ी बनाई थी मैंने अपने लिए और दूसरे के लिए बनाई थी मैंने चाय। तो अब हम ये देखिए मेरी कॉफ़ी और ये देखिए मेरी चाय, ठीक है। इसमें चाय बना रही थी मैं। चाय में मैंने थोड़ी सी डाली चाय पत्ती, अदरक कूट के डाल दिया था। अदरक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैं यूज़ करती हूँ चाय में। गाइस, अगर हमारे यहाँ चाय बन रही है तो चाय के साथ कुछ स्पेशल तो बनता है। तो मेरे घर पे रात के पुलाव बच गए थे, तो मैंने उन पुलाव को यूज़ किया, उनको एक मिक्सचर में ग्राइंड कर लिया अच्छे से। आप भी इस तरीके से एक मिक्सचर में ग्राइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं बनाने क्या वाली हूँ और बन क्या जाएगा मेरे से। आगे आगे देखिए, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी, आधा कप सूजी ऐड की थी। सूजी ऐड करने के बाद में आधा कप सूजी ऐड करनी है आपको भी। यहाँ पे एक कटोरी, मतलब जिस हिसाब से आपके पुलाव है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्रिस्पी बनाने के लिए जस्ट फॉर सूजी यूज़ की थी। तो इसमें अपने सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने कस्तूरी मेथी को डाल दिया था। तो आप भी कस्तूरी मेथी को डाल सकते हैं। इसके साथ में ही थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करके हमें इसको चलाना है, अच्छे से फेंटना है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा करके डालना है पानी, एकदम से नहीं डालना है। जितना एब्जॉर्ब करता रहेगा उतना उतना पानी डालना है हमें। Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the तो हमारा जो है पेस्ट है बनकर रेडी हो गया था। इसमें हमने ऊपर से ऐड कर दिया एक मैगी मसाला, या आप कोई भी चिकन मसाला वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इसको फिर से अच्छे से चला देना है आपको। देखिए, थोड़ा सा थिक रखना है, ये थोड़ा गाढ़ा रखना है, पेस्ट को ज़्यादा पतला नहीं करना है। फिर हमने ट्राई किया था इसका चीला बनाना। तो मेरे पास नॉन स्टिक की तवा नहीं था, तो मैंने नॉर्मल तवे पे यूज़ किया चीला बनाने का। तो गाइस, आप भी अगर नॉन स्टिक की तवा है तो नॉन स्टिक की पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो चीला नॉर्मल तवे पे बन जाता है। गाइस, पता है यहाँ पर क्या हुआ था? ये चीला देखने में तो अच्छा लग रहा था, तवे पे मैंने डाला, तवे पे अच्छे से रहा भी, लेकिन फिर क्या होना था भाई, मुझसे हुई एक बहुत बड़ी मिस्टेक। ये चीला बना तो है नहीं मेरा, और चीने का कबाड़ा बन गया। चीला हमारा तवे से चिपक गया था, क्योंकि उसमें राइस थे। तो अभी हम इसको वेस्ट तो जाने दे नहीं सकते। तो इसके साथ ही मैंने बनाया कुछ और। मैं लेकर आई थी फ्रिज में से निकाल कर ब्रेड में मैंने डाला, पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, और ये जो पेस्ट था इसी में मिलाया ब्रेड, और दो बॉइल्ड आलू, इसको मिलाकर अच्छे से फिर हमने इसके तल दिए थे पकोड़े। और यकीन मानिएगा, इसके जो पकोड़े बने थे ना, इतने क्रिस्पी बने थे, ऐसा लग रहा था जैसे मूंग की दाल के पकोड़े खा रहे हैं हम। तो मैंने एक एक करके इसको पकोड़े तल कर रेडी कर दिए। और अगर आपके घर में भी कोई चीज़ वेस्ट हो जाती है तो भाई कुछ नहीं होता, तो पकोड़े बना दो मेरी तरह, है ना। आया ना मज़ा मेरी वीडियो में? तो गाइज़, अगर आपसे कोई रेसिपी ख़राब भी हो जाती है तो उसको वेस्ट ना जाने दें। तो ट्राई कर सकते हैं आप भी इस तरीके से। तो भाई पकोड़े तो, लेकिन इसके पकोड़े
सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही यम्मी बने थे। तो मैंने इसके पकोड़े उतार कर रेडी कर लिए थे। इसके साथ ही हमारी चाय साइड बाय साइड बन गई थी, मैंने आपको बताया था। तो अब हमने सर्व किया इसको चाय के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसके साथ ही मैंने, भाई खाना भी तो खाना था ना, मैंने दाल चढ़ाती थी कुकर में, अरहर की दाल बनाई थी। अरहर की दाल को मैंने थोड़ा सा इसमें मसूर की दाल भी मिक्स की थी, मसूर की दाल मिक्स करके कुकर में चढ़ा दिया था। तो हमारी दाल भी रेडी होती रहेगी साथ के साथ, और हमारा पकोड़े भी बनकर रेडी हो गए हैं। और मैंने दाल, क्योंकि आज हमारा मेन्यू था हम दाल चावल बनाएंगे बस, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी। इसके साथ ही मैंने दाल में थोड़ा सा डाला था मिर्ची, थोड़ी सी डाली थी नमक, थोड़ा डाला धनिया और थोड़ा हल्दी पाउडर। तो दाल तो आप सभी को आती होगी, नॉर्मल है। तो इस वीडियो को अगर आप दाल का नहीं जानना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरहर के साथ मसूर की दाल बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके साथ ही हमने बनानी थी टमाटर की चटनी। तो इसके लिए मैंने 2 लिए थे 5-6-7 टमाटर और 5-6 हरी मिर्च। हमारे घर टमाटर की चटनी ज़रूर बनती है, जब दाल चावल बनता है तो टमाटर की चटनी ज़रूर बनती है भाई। इसके बाद में ही मैंने अपने सासू माँ को ये दे दिया था। मैंने कहा मम्मी आप काट दो, मैं थोड़ा और काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं अपने मायके जाना था। आज छठी थी, मेरी भाभी के लड़का हुआ था। देखो हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है और दाल चावल भी बनकर रेडी हो चुके थे। एक तरफ मैं ऑलरेडी दाल चावल चढ़ा चुकी थी, तो दाल चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, ये आप भी बना सकते हैं। और इसके साथ टमाटर की चटनी चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। गाइस हमारे दाल चावल रेडी हो चुके थे। मैं दाल चावल रेडी करके मैं जाने वाली थी अपने मायके। तो मायके के लिए मैं रेडी हुई थी, मैं वहाँ पहुँच गई थी। पहुँचने के बाद में मैंने अपने बेटी, मतलब भाभी के बेटे का बेटा हुआ था, तो उसकी छठी करी, क्योंकि बुआ ही उसको कपड़े पहनाती है। तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ गया था। मुझे भी नहीं पता था छठी उस दिन की है, मम्मी ने भी बताया नहीं था। मुझे लगा मेरी दोनों बहनें आएंगी तो मेरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे जाना पड़ गया था, तो मैं भी गई थी। और देखो कितना प्यारा बाबू है ना, ये बहुत क्यूट सा था। और मैंने इसको नए कपड़े पहनाए थे और सारी चीज़ें मैंने ही की थी छठी की, क्योंकि ये बुआ की रस्म होती है हमारे यूपी में, अगर आप लोग जानते हो। तो मैं इसके लिए लेकर गई थी खड़ुए, और ये हाथ का नज़रिया वगैरह जो होता है वो, ये सब मैं लेकर गई थी। तो मैंने इसे अच्छे से पहना है और तैयार किया। देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, सोते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये मन कर रहा था इसको मैं गोदी में ही बैठा के रखूँ। Where the shadows creep, whispers of the city's secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn, life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. Tells tales on the subway line, lost souls searching, trying to redefine. Echoes of struggle in alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove, time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware.
में हमने छठी पूजी थी। छठी हमारे में इस तरीके से पूजी जाती है। आपके में कैसे होती है छठी की पूजा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी